हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश श्रीवास्तव, एक्सपर्ट महिंद्रा आईसीएस अकादमी में आपका स्वागत करते हैं। छात्रों, अभी एक चैप्टर समाप्त हो गया उत्तर प्रदेश की खनिज संपदा के बारे में। आगे बढ़ते हुए अब आपको बताने जा रहे हैं अर्थव्यवस्था एवं औद्योगिकीकरण उत्तर प्रदेश के बारे में, जिसमें से सबसे पहले शुरुआत करते हैं पंचवर्षीय योजनाएं एक नज़र में। जैसे कि योजना एक 5 साल के लिए योजना बनाती है सरकार, और उसमें क्या क्या लक्ष्य रखा जाता है और उसको कैसे प्राप्त किया जाता है, उसको देखते हुए योजनाएं बनाती हैं। किसमें कौन सा सेक्टर कमज़ोर है और कौन सा मजबूत है, किसमें कितना पैसा चाहिए, निधि चाहिए, कितना क्या चाहिए, वो योजना बना करके उसमें लाया जाता है। हर साल वो हर साल का विकास होता है और हर साल का उसका लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, और ये देखा जाता है इसमें लक्ष्य कितनी प्राप्ति हुई वो भी देखा जाता है। इससे भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं कि योजनाएं 7वीं योजना किस सन से किस सन तक रही, इसमें कौन सा लक्ष्य रखा गया, इसमें उद्देश्य क्या रखे गए, और इसमें प्राप्ति के वृद्धि दर क्या रखी गई और प्राप्त क्या हुआ, ये सब सारे प्रश्न आते हैं। आगे प्रश्न बढ़ते हुए पंचवर्षीय योजना एक नज़र में। योजना वृद्धि दर यानी लक्ष्य की प्राप्ति रखा जाता है, और फिर प्राप्ति कितना प्राप्त हुआ और उसका उद्देश्य क्या है योजना के बारे में, और वर्ष कौन सा है। यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 में आई उत्तर प्रदेश की योजना बनाई गई। इसका लक्ष्य रखा गया 2.1% प्रति वर्ष, जिसकी प्राप्ति हुई 2.0% यानी 1% पीछे रही है। आगे इसका लक्ष्य रखा गया कृषि एवं विकास। उस समय हमारे यहाँ जो पैदावार थे अनाजों के वो बहुत कम थे, इसको देखते हुए ये रखा गया। आगे फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना आई 1956 से 1961। इसका लक्ष्य रखा गया 4.5%, जो कि इसका लक्ष्य की प्राप्ति हुई 1.9%, यानी कि ये बिल्कुल फ्लॉप रही है। और इसका जो लक्ष्य रखा गया भारी औद्योगिक विकास। हमारे यहाँ जो संसाधन थे, जो मशीनीकरण थी, उद्योग थे, वो नहीं था। उसका एक लक्ष्य रखा गया जब उद्योग स्थापित होंगे, जो मशीनीकरण के द्वारा जो मशीनीकरण स्थापित किए जाएंगे, तभी हमारे यहाँ लक्ष्य प्राप्ति होगी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में इन्होंने क्या किया, भारी औद्योगिक विकास का इन्होंने लक्ष्य रखा कि कहाँ कहाँ कौन सी फैक्ट्रियाँ खोली जाएंगी और कौन कौन सी फैक्ट्रियों में क्या क्या बनेगा, ये लक्ष्य रखा गया। जिसमें से इसमें पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है। इन्होंने लक्ष्य रखा 4.5%, और ये लक्ष्य की प्राप्ति हुई 1.9%। आगे 1961 से 1966 तृतीय पंचवर्षीय योजना लागू की गई, जिसमें से 5.6% इसका लक्ष्य रखा गया प्रति वर्ष, और इसके लक्ष्य की प्राप्ति हुई 1.6%। ये भी फ्लॉप रही, और ये आगे क्यों फ्लॉप रही पता नहीं, आगे आपको डीपी बताएंगे क्यों फ्लॉप रही, क्या कारण रहा। आगे इसका लक्ष्य रखा गया फिर कृषि विकास और साथ साथ में उद्योग, यानी कि कृषि को भी विकसित करना है और साथ साथ में उद्योग को भी आगे बढ़ाना है। इन्होंने ये लक्ष्य रखा। आगे 1969 से 1974 चतुर्थ पंचवर्षीय योजना लागू हुई, और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना लागू हुई। इसका जो लक्ष्य रखा गया 5.7%, और इसका लक्ष्य प्राप्त हुआ प्रति वर्ष 2.3%। इसका लक्ष्य उद्देश्य क्या था, स्थिरता के साथ विकास, यानी जो भी हम संसाधन जुटाएंगे या उसके साथ जो भी कुछ करेंगे तो उसको स्थिर रखने के लिए स्थिरता लाएंगे और उसके साथ विकास करेंगे। आगे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो बता ही दिया है। आगे पंचवर्षीय योजना जो है 1974 से 1969 तक पांचवी पंचवर्षीय योजना। इसका लक्ष्य 4.4% रखा गया, जिसकी लक्ष्य की प्राप्ति हुई 4% प्राप्ति हुई, यानी ये कहीं तक सफल रही, केवल 4% की ही डिफरेंस आया प्रतिवर्ष। और इसका लक्ष्य रखा गया निर्धनता उन्मूलन आत्मनिर्भर। जब हम निर्धन रहेंगे, हम यानी कि गरीब रहेंगे, तो हम आगे काम क्या करेंगे, मेरे पास पैसे नहीं है, हम कौन सा संसाधन जुटाएंगे, हम कैसे करेंगे, हम व्यापार कैसे करेंगे, हम बिजनेस कैसे करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, निर्धनता उन्मूलन आत्मनिर्भरता, यानी कि उनके लिए ऐसी ऐसी योजनाएं लाई गई कि इनकी निर्धनता की, जिसमें ज़्यादा पैसा खर्च होता है उसको कम किया जाए, उसमें सब्सिडी दी जाए, आ जाए। तो उसको इन्होंने ये देखा, तब जाकर के लक्ष्य की प्राप्ति हुई, 4% तक पहुंच गई है। आगे 1980 से 1985 छठी पंचवर्षीय योजना हुई, लागू हुई, और 5.2% इस लक्ष्य रखा गया प्रति वर्ष, जो कि 4.8% प्राप्ति हुई। तो ये भी पीछे रही, लेकिन कहीं तक ये पहुंचने की कोशिश हुई। तो इसका भी एक लक्ष्य रखा गया, उद्देश्य रखा गया, निर्धनता उन्मूलन तथा आधुनिकीकरण,
यानी निर्धन को भी समाप्त करना है, निर्धनता गरीबी को समाप्त करना है, और आधुनिकीकरण जो है हम कैसे इसको डेवलप करें, मतलब आगे बढ़े, स्टेब्लिश करें, उसको आगे इन्होंने लक्ष्य रखा। आगे 1985 से 1990 सातवीं पंचवर्षीय योजना, इसका लक्ष्य रखा गया 5.0%, और इसकी प्राप्ति हुई 4.4%, यानी ये भी पीछे रहा, लेकिन इसमें भी इन्होंने यही रखा, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता। आगे 1992 से 1997 आठवीं पंचवर्षीय योजना, इसका लक्ष्य रखा इन्होंने 6.0%, और इसका लक्ष्य 4.9% रहा, 4.9% रहा। और इसके जो इन्होंने उद्देश्य रखा, मानव संसाधन का विकास, यानी मानव संसाधन का विकास, ये रहा। अब हम आपको एक दोबारा बताने जा रहे हैं कि इन्होंने छठी पंचवर्षीय योजना में इन्होंने जो उद्देश्य रखा, निर्धनता उन्मूलन तथा आधुनिकीकरण, ये ध्यान देने की बात है। और सातवीं पंचवर्षीय योजना में इन्होंने रखा आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता, इन्होंने रखा। ये प्रश्न टिपिकल है, इसको समझने की जरूरत है। आगे इन्होंने 1997 से और 2002 में फिर नवी पंचवर्षीय योजना आई, लागू की गई, जिसमें से 7.0% लक्ष्य रखा गया प्रतिवर्ष प्राप्त करने के लिए, जो कि इसका लक्ष्य जो है 4.0% रहा। और ग्रामीण एवं कृषि विकास, यानी गाँव में कृषि को कैसे विकसित किया जाए, ताकि आगे हमारे जो कृषक हैं, यानी किसान लोग हैं, आगे कैसे बढ़े, उसके लिए इन्होंने रखा। और ये भी लक्ष्य को पूरे प्राप्त नहीं कर पाए। आगे 2002 से 2007 में 10वीं पंचवर्षीय योजना आई, और इसका लक्ष्य रखा गया 7.6%, और 7.6% का जो लक्ष्य रखा गया प्रतिवर्ष, और ये प्राप्ति हुई प्रतिवर्ष 5.2%, 5.2% रखा गया। तो इन्होंने फिर देखा कि कृषि में अभी भी उतना विकास नहीं हो पाया, आधुनिकीकरण नहीं आ पाई है, और हमारे यहाँ पैदावार कम हो रही है। तो उसको देखते हुए इन्होंने फिर वही इन्होंने क्या किया, कृषि विकास को इन्होंने फिर रखा, और कृषि विकास को फिर दोबारा इन्होंने रिपीटेड किया, और आगे की कृषि को कैसे सफल बनाया जाए। फिर आगे आई 2007 से 2012 की 11वीं पंचवर्षीय योजना, इसका लक्ष्य रखा गया 10.0%, और इसका जो विकास हुआ, मतलब जो प्राप्ति हुई, जो लक्ष्य की प्राप्ति हुई 7.0%, यानी 3% पीछे रही। और इन्होंने क्या किया, इसका उद्देश्य था कृषि एवं अवसंरचनात्मक विकास, यानी कृषि को और अवसंरचनात्मक, यानी कि और भी जो हमारी योजनाएं हैं उनको विकसित करते हुए इसको लक्ष्य रखा गया। तो इसमें उद्देश्य रखा गया, तो इसमें भी 3% से पीछे रहा। आगे 2012 से 2017 12वीं पंचवर्षीय योजना लागू हुई, और 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया 10%, और आगे इसका जो उद्देश्य था, समावेशन के साथ टिकाऊ और धारणीय एवं पोषणीय विकास, यानी कि समावेशन के साथ, यानी कि सारे जितनी भी योजनाएं उनको समावेशित कर दिया जाए, और इसको धारण किया जाए। और पोषणीय, यानी कि जो लोगों के पास खाने के लिए नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है, तो उसके लिए इन्होंने रखा, पोषण विकास के लिए, और आगे इसका इन्होंने लक्ष्य रखा। आगे बढ़ते हुए हम अभी 12वीं पंचवर्षीय योजना है 2017 से, फिर 2022, फिर 2022 से 2025-27 तक रखा जाएगा। तो ये दो पंचवर्षीय योजना आगे बढ़ते हुए बताएंगे। तब तक की ये पंचवर्षीय योजना है, आप लोग इसमें ध्यान दीजिए, बहुत प्रश्न आएंगे इसमें, इस लक्ष्य का भी प्रश्न आएगा, और पंचवर्षीय योजना के किस सन में लागू की गई ये आएगा, और इसका उद्देश्य आएगा, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, यूपीपीसीएस में पूछा जाता है, अन्य प्रश्न कंपटीशन में पूछे जाते हैं, जो भी एग्जाम होंगे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। और आगे बढ़ते हुए हम आपको बताएंगे, समझाएंगे, हमारा क्लास अटेंड करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।